अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इट्स मी राहीन एंड वेलकम बैक टू द ग्रेट मॉम। कल का हमारा जो टॉपिक था कि हम समर्स में बच्चों की किस तरह से केयर करें, उन्हें किस तरह से कंफर्टेबल और कूल रखें। तो कल पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो मेरी नॉलेज में था। अब पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो मेरा 2 पार्ट्स में बनाने का जो पर्पस था वो सिर्फ इतना सा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, जिसकी वजह से देखने वालों को बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि बहुत लंबी वीडियो है। इसीलिए मैंने इसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया था। मेरी पार्ट 2 का जो पहली टिप है, यानी वैसे तो टिप नंबर 5 है ये, लेकिन इसकी जो है पार्ट 2 की पहली टिप है वो है अवॉइड बाइंग फूड्स एंड ड्रिंक्स इन द स्ट्रीट। समर्स में स्पेशली बच्चों को मैंने देखा है, अक्सर माएँ जो हैं वो समर्स में बच्चों को बाहर गोला गंडा, आइसक्रीम्स और ये पॉप्सिकल्स वगैरह जो बाहर मिलती हैं, या ठेले वाला कहीं से भी आ जाता है, स्ट्रीट में बच्चे खा रहे होते हैं और इसकी वजह से इनके गले ख़राब हो रहे होते हैं, ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। आप बच्चों को कोशिश करें कि समर्स में बाहर से कोई भी इस तरह की चीज़ मत खिलवाएं जिससे जो है उनकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो। मेरी बेटी अभी तकरीबन माशाल्लाह से 2.25 साल से ज़्यादा की हो गई है, मीन्स 2 मंथ्स रह गए उसकी बर्थडे में, लेकिन अभी तक मैंने अपनी बेटी को बाहर की कोई भी गली मोहल्ले की इस तरह से चीज़ नहीं खिलवाई। इनफैक्ट मैं उसे किसी भी चीज़ नहीं दिलवाती बाहर की। वो हमारे साथ कहीं भी बाहर आए जाए या हम कहीं उसे लेके जाएं या कोई बाहर वाला उससे मिलने आए, तो कभी भी हमने उसे चीज़ के लिए जो है ना, किसी भी ना स्लैंटी, ना टॉफ़ी, ना चॉकलेट्स, ना पॉप्सिकल्स, आइसक्रीम भी उसको अभी 1-1.5 हफ्ता पहले पता चला है कि ये आइसक्रीम होती है। अभी भी उसको आइसक्रीम का नाम नहीं पता कि ये आइसक्रीम है, वो उसे अभी तक आइस ही कहती है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों को इन चीज़ों से अवॉइड करें, ये बहुत सेहत के लिए बच्चों की ख़राब होती हैं। अगर आप बाहर बच्चों को ले जा रहे हैं तो अपना घर से या तो कुछ खिला के लेके जाएं उन्हें, या फिर अपने साथ कुछ रख के लेके चलें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे बाहर की चीज़ों से दूर रहेंगे। दूसरा ये कि गर्मियों में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। अगर आप बच्चे का दूध बना के लेके जा रहे हैं या आप बच्चे के लिए कोई चीज़ पैक करके लेके जा रहे हैं घर से, तो प्लीज़ उसे वहाँ जाके निकाल के खाने से पहले, बच्चों को देने से पहले आप खुद थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि वो सही है भी या नहीं। क्योंकि अक्सर समर्स में फूड जो है वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। बस जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो स्मेल पकड़ते हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को देने से पहले ना आप प्लीज़ लाजमी खुद चेक किया करें। अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलती हूँ। टिप नंबर 6 जो है मेरे पास वो है मसाज। समर्स में आप बच्चों को कोशिश करें कि जो थिक कंसिस्टेंसी वाले ऑयल होते हैं ना उनसे आप दूर रखें। जैसे सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, और बहुत सारे तेल हैं जिनकी कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो उससे आप बच्चों को अगर उनके मसाज करेंगे तो उनके स्किन पे हीट रैश होने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि उनकी हीट रैश बहुत जल्दी पकड़ती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें, अगर आप मसाज कर रहे हैं गर्मियों में बच्चों का, तो किसी थिन बेस ऑयल से करें। मीन थिन ऑयल मतलब जो पतले ऑयल होते हैं, जैसा कि कोकोनट ऑयल होता है और बेबी ऑयल होते हैं। बेबी ऑयल बहुत सारी कंपनीज़ के बहुत अच्छे अच्छे बेबी ऑयल्स आते हैं। आप किसी भी बेबी ऑयल को लेके बेबी का मसाज कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो आपके बेबी की स्किन से ना बहुत जल्दी ईजिली रिमूव और वॉश दोनों हो जाते हैं। अगर आप थिक ऑयल लेंगी तो वो रिमूव होने में और उसको जो है ना वॉश करने में बहुत टाइम लगता है, और उससे रैश, वही मैंने आपको बताया, हीट की वजह से उन्हें रैश का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश करें कि थिन ऑयल लें बच्चों के लिए। कोकोनट ऑयल और बेबी ऑयल बेस्ट रहता है गर्मियों में मसाज के लिए। चले अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है अप्लाई टैल्कम पाउडर विथ केयर। टैल्कम पाउडर्स को जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम रिकमेंड करते हैं, और अब तो डॉक्टर रिकमेंड ही नहीं करते कि आप बच्चों को टैल्कम पाउडर लगाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर टैल्कम पाउडर आपने सेफली तौर पे बेबीज़ को नहीं लगाया तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि टैल्कम पाउडर अगर ब्रीथिंग के वक्त आपके बेबी के लंग्स में चला गया तो उससे आपके बेबी के लंग्स डैमेज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इसीलिए कोशिश करें कि अगर आप टैल्कम पाउडर अप्लाई कर रही हैं अपने बच्चों को गर्मियों में, तो उन्हें बहुत सेफली इस्तेमाल करें। आप सिर्फ टैल्कम पाउडर वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ बेबी की स्किन जो है वो फोल्ड हो रही है। फोल्ड होने से मुराद बेबी के नेक है, अंडर आर्म्स है, यहाँ स्किन मुस्तकिल फोल्ड रहती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग की वजह से रैश का प्रॉब्लम होता है। तो लोग जो है वो ज़्यादातर हर पिछले दौर की या इससे पहले जो काफ़ी जनरेशन्स थी या काफ़ी अरसे से जो है ना सारी अम्माएँ जो हैं वो टैल्कम पाउडर ही लगा देती थी बच्चों को कि रैश वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब ये बात
आगे आइए, सामने आइए कि डॉक्टर्स मना करते हैं। तो अगर आप लगा भी रही हैं बच्चों के टेल्कम पाउडर तो कोशिश करें कि बच्चों के फोल्ड वाली जगहों पे लगाएं, नेक पे और अंडर आर्म्स में, दैट्स इट। इसके अलावा उन्हें ब्रीथिंग वगैरह में, उनके मुंह में या उनके इधर उधर कहीं मत लगाएं कि उनकी ब्रीथिंग में उनके साथ ना चले जाए, सांस की नाली में। चलें, अब मेरे पास कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आप समर्स में बच्चों के साथ बहुत अच्छे से उनके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, उनको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आपके लिए भी बहुत यूज़फुल है। होम रेमेडीज़ फॉर हीट रैशेज़। सबसे पहली 2 चीज़ें बहुत ईजी हैं। आप गुलाब का अर्क ले लें जिसे रोज़ वाटर कहते हैं। दूसरा, आप ले सकती हैं मुल्तानी मिट्टी। ये दोनों चीज़ें बहुत बेस्ट होती हैं गर्मी दानों के लिए, हीट रैशेज़ के लिए। आप इन दोनों को मिला के पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद आप बच्चे के पीठ पे, बच्चे के फ्रंट पे, उसके जो है हाथों पे, टांगों पे उसको अप्लाई करें। उसके बाद 10 मिनट तक उसको सूखने दें, उसके बाद उसे वॉश कर लें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले डॉक्टर से पूछ लें कि आपके बेबी को ये चीज़ सूट भी करेगी या नहीं। दूसरी सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो होती है कैलामाइन लोशन। ये मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कैलामाइन लोशन का एक प्रॉब्लम ये है, ये होता तो बहुत बेस्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये हर किसी को सूट नहीं करता। स्पेशली 6 माह से छोटे बच्चों को तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाना, क्योंकि छोटे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो किसी भी इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए बहुत आराम से जो है ना तैयार रहती है। उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होता है, तो उसमें अगर आप कोई भी नई चीज़ शामिल करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन पकड़ने का ख़तरा बहुत जल्दी होता है। तो कोशिश करें अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप ये 3 चीज़ों में से कुछ भी मत उन्हें नहीं दें। है तो ये होम रेमेडीज़ ही, लेकिन आप डॉक्टर से एक दफ़ा सजेशन ले लें कि मैं ये बच्चे को ये दे सकती हूँ या नहीं। तीसरी चीज़ जो है, मेरी दूसरी जो होम रेमेडी है, अब मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेट योर बेबी कूल ऑफ विथ सम वाटर प्ले। मुझे याद है कि जब नेमत बैठना शुरू हो गई थी 6-7 महीने में अच्छे से, तो हम उसे हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो बाथ जो है ना उसको देते थे। जो इनफ्लेटेबल बाथ टब्स आते हैं ना, उसके अंदर मैं उसे बाथ देती थी, तो वो इतनी खुश होती थी, इतना इन्जॉय करती थी। तो आप भी ये कर सकते हैं कि इनफ्लेटेबल पूल्स आते हैं बच्चों के, वो आप उसमें थोड़ा सा पानी भरें, उसमें कुछ टॉयज़ डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी भरें, कुछ टॉयज़ डालें और बच्चे को उसमें बिठा दें। बच्चा इतना फ़न उसमें इतना फ़न यानी लेगा और इतना इन्जॉय करेगा उसके अंदर कि आप जो है ना एक तरह से उसकी गर्मी भी दूर होती रहेगी और वो इन्जॉय भी कर लेगा। लेकिन दूसरा ख्याल आपको ये रखना है कि आपको उसको 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर बेबी गिरा तो उसकी नाक में पानी जा सकता है, उसके आँखों में, उसके कान, हर जगह उसके पानी जा सकता है, उसके मुंह में पानी जा सकता है, जो ये कि बहुत डेंजर बात है। तो आपको उसे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। आप जब भी बच्चे को इस तरह का कोई फ़न बात दें तो उसके साथ हमेशा रहें। अब मैं आपसे अपना नेक्स्ट जो है वो होम रेमेडी है वो डिस्कस करती हूँ। प्रोटेक्ट योर बेबी फ्रॉम मस्किटोज़ से आपके बेबीज़ को क्या, आपको भी मलेरिया और डेंगू दोनों का बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरा होता है, और गर्मियों में मच्छर होते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए सिंपल आप मस्किटो नेट आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मस्किटो रिपेलेंट किलिंग मशीन आती है, आप वो अपने स्विच में लगा के उसे ऑन रख सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर फ़र्ज़ करें लाइट नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है कराची की लाइट, मुझे कराची से बाहर के शहरों का नहीं पता, लेकिन कराची में तो इस वक्त बहुत लाइट जा रही है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए आप मस्किटो रिपेलेंट लोशंस आते हैं बच्चों के लिए, आप वो यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर बच्चों के आप हाथों पे वो रिपेलेंट लोशन लगा रही हैं तो वो कहीं मुंह में हाथ ना ले ले अपने, उससे उसको एलर्जी हो जाएगी। तो अगर बच्चा मुंह में हाथ लेने वाला है तो आप उसके बाकी बॉडी पार्ट्स पे लगा सकती हैं, हाथों और हथेलियों को छोड़ के। तो यही थी आज की मेरी कुछ होम रेमेडीज़, कुछ टिप्स समर्स के हवाले से, जो आज पार्ट 2 में मुझे डिस्कस करनी थी आप लोगों से। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आजकल समर्स का सीज़न है, सबको इन चीज़ों की, इन टिप्स की, इन होम रेमेडीज़ की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के साथ शेयर करें, हमारी कम्युनिटी बढ़ाएं, हमारे साथ अपना प्यार शेयर करें, हमारे साथ अपनी हेल्पफुल टिप्स शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसी तरह लेन देन का सिलसिला चलता रहेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।